Hello everyone, this is Virat Sharma, your today's chemistry mentor for today. So today I am here to present a topic that is easy, but I am going to explain it. The name of the topic is chain. So firstly, I want to tell you I am from Circle Motion Academy. So let's start our topic. So our topic is chain. So firstly, we should discuss about what is chain, and we will also discuss what are the types of chain. So firstly, what is chain? So chain is the process in which फाइनल स्टेट ऑफ मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट। जैसे इनिशियल स्टेट कोई भी हुआ, अगर चेंज होगा तो अगर फाइनल स्टेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम एग्जांपल लें, कोई वैसे वाटर लेते हैं तो वाटर का स्टेट क्या होता है, हम जानते हैं वाटर का जो स्टेट होता है लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम उसे फ्रीज कर देते हैं, फ्रीजिंग का परफॉर्म करते हैं, तो उसका स्टेट कैसा हो जाता है, उसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड। मतलब कि यहाँ पर ये है इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर फाइनल स्टेट चेंज हो रहा है। पहले हमने जो लिया था वो लिक्विड स्टेट में था, उसके बाद सॉलिड स्टेट में हो गया, मतलब ये यहाँ पर चेंज हुआ। अब अगर हम बात करते हैं चेंज के टाइप्स क्या होते हैं, तो चेंज दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या होता है, फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या होता है, केमिकल चेंज। तो हमने जाना कि चेंज दो टाइप से होते हैं। तो पहले अगर हम डिस्कस करें फिजिकल चेंज क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए फिजिकल चेंजेस दैट इन विच नो न्यू सब्सटेंस और फॉर्म्ड, मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस फिजिकल चेंज के अंडर वो होता है तो वहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर सेम एग्जांपल है, वाटर फ्रीजिंग ले लें। फ्रीजिंग जैसे है फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। फ्रीजिंग में हम लिक्विड लेते हैं, वाटर जो होता है H2O, वो लिक्विड स्टेट में होता है। फिर अगर हम उसे फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाता है, आइस सॉलिड हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें, जो आइस है वो भी H2O ही है, और जो यहाँ पर लिक्विड वाटर है वो भी H2O है। मतलब कोई भी नई चीज नहीं बनी। लेकिन फिजिकल चेंज में एक और बात होती है, इन फिजिकल चेंज यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज, नॉट केमिकल स्टेट। तो हम देख पा रहे फिजिकल स्टेट तो चेंज होगा, ये लिक्विड में था सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी H2O ही है, अभी भी वाटर भी है। मतलब कि किसी भी प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। और फिजिकल चेंज की और एक खास बात होती है कि ये रिवर्सिबल होता है। जैसे अगर हम देखें, अगर सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में वाटर चेंज हुआ, तो अगर हम सॉलिड को अगर हम मेल्ट कर दें, आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में अगर हम उसे मेल्ट करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। मतलब कि रिवर्स हो रहा है। और ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, फिजिकल चेंज की, इसलिए ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो सकता है। मेल्टिंग भी फिजिकल चेंज है, फ्रीजिंग भी केमिकल, फ्रीजिंग भी क्या कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। और जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, जो सिंपल कॉमन डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, हम जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ा वो इलॉन्गेटेड हो जाता है, लेकिन अपनी स्टिक में भी आ जाता है। और एक एग्जांपल और होगा टीयरिंग ऑफ पेपर। कुछ लोग सोचते हैं टीयरिंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम पेपर को फाड़ देते हैं तो कोई भी नई चीज नहीं बनती, वो पेपर ही रहता है, ना तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इसलिए टीयरिंग ऑफ पेपर क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। ये जो केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज का अपोजिट को कह सकते हैं हम, क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जबकि अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो इन दिस चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ चेंज इज इरिवर्सिबल, एंड इन दिस चेंज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आल्सो चेंजेस। हम देख पा रहे हैं टोटल फिजिकल चेंज का अपोजिट है केमिकल चेंज से। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब हम लेते हैं तो ये क्या है, केमिकल चेंज। क्योंकि जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को टीयर किया, वो फिजिकल चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम बर्न करते हैं पेपर को तो एस में चेंज होता है। इसमें क्या, इसमें नए सब्सटेंस बन रहा है, इसमें क्या है, ये केमिकल चेंज। और हम एस को पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ना तो ये रिवर्स हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया है। हालांकि कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें कई बार बहुत चीजें हमें दोनों चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम कभी भी आता है, एक आता है मेल्टिंग ऑफ कैंडल, एक आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं चेंज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो मेल्टिंग और बर्निंग में डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि जब हम मेल्टिंग की बात करते हैं कैंडल की, तो हम देख पाते हैं कि जो